आदरणीय जनार्दन प्रसाद जी, विनोद तिवारी जी पूर्व विधायक जी, आदरणीय श्रीमती जानकी देवी जी, प्रभारी आदरणीय केसी पांडे जी, डॉक्टर अजीत मणि त्रिपाठी जी, आदरणीय श्याम नारायण त्रिपाठी जी और बहुत सारे हमारे नेता जिनमें अरसर से लेकर के बहुत सारे नाम भी ले सकते त्रिपाठी और पारसनाथ यादव जी से लेकर के हम नीचे भी देख रहे हैं बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग सभा स्थल माताएं बहनें नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। आखिरी दिन है और आपको एक दिन मिलेगा, उसके बाद मतदान होना है। उत्तर प्रदेश का 6 चरणों में चुनाव था और लगातार पहले चरण से ही मैंने इस बात को कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा समाजवादी पार्टी हर चरण में सीटें ज्यादा जीत करके आएगी और सबसे ज्यादा कोई जीतेगा तो समाजवादी पार्टी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। ये मैंने पहले ही कह दिया और उसका परिणाम आने लगा है और इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव आगे बढ़ा और बहुत सारे नेताओं का हाव भाव भी बदल गया, भाषा भी बदल गई। आज तमाम नेता जो कह रहे थे सीटें सबसे ज्यादा जीतेंगे, बताओ उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और जो लोग लेकर के आए थे गुजरात मॉडल, अब तो चुनाव पूरा खत्म होने जा रहा है, बताओ कोई गुजरात मॉडल जाना है कि नहीं जाना? बहुत बहुत धन्यवाद मौका दिया है और एक मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आप सभी को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री पार्टी उम्मीदवार अखिल जी हमारे लिए और आवाम के लिए एक चुनौती है। इस चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री बन जाएंगे लेकिन अपने लोगों ने ही पैर खींचने का काम किया। आज देश में फासिस्ट ताकतें, आतंकवादी ताकतें समाजवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा मदद करते हुए सभा को संबोधित करा आदरणीय विनोद तिवारी जी। और मैं चाहूंगा चूंकि आज पार्टी ज्वाइन किया है तो आप सभी लोगों से चाहूंगा कि ताली बजाकर विश्वास है खुद की सरकार बन जाएगी। अभी तक तो यही प्रचार कर रहे थे कि खुद की सरकार बन जाएगी, अकेले बहुमत मिल जाएगा। जिन्हें अकेले बहुमत मिल रहा हो उन्हें किस सहयोग की जरूरत है? अभी तक तो 272 से ऊपर सीटें बोल रहे थे, अब क्यों गिनती नीचे हो गई? और याद रखना 150 सीटों से ज़्यादा नहीं जीतेंगे। जब भी चरण चुनाव के ख़त्म होते थे यही बीजेपी के लोग प्रेस करते थे कि हमारी सीटें ज़्यादा निकल रही हैं। बताओ इस बार प्रेस की, पिछली बार प्रेस की? तो जब प्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं वो जानते हैं कि सच्चाई ये है कि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। सर, ये राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी के साथ वो काम करने को तैयार है, उनके साथ आ सकती है। देखिए अब क्या होगा, अब तो 2 दिन बचे हैं, तीसरे दिन वोट पड़ना है और फिर इंतज़ार आपको हमको है चुनाव के परिणामों का। हम जानते हैं कल के बाद आप भी परिणामों का इंतज़ार करोगे, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आ रही है। देश में मैं समझता हूँ तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। सर प्रधानमंत्री तय करेंगे तीसरे मोर्चे के लोग। नीची जाति पे बहुत सारा बहस चल रहा है राहुल कांग्रेस। अच्छा ये बताओ नीच जात, अच्छा टाटा की कोई जात है? रिलायंस की कोई जात है? अंबानी अडानी की कोई जात है? तो इसी तरह मोदी भी उद्योगपति हैं, तुम्हें ये नहीं पता क्या? ये अभी पता करो मोदी उद्योगपति हैं कि नहीं है? मोदी उद्योगपति, टाटा उद्योगपति, तो ये ग्रुप है उद्योगपतियों का और उद्योगपतियों की कोई जात नहीं होती। तो इसलिए इन चीज़ों में मत पड़िए, इनकी कोई जात नहीं है, सब उद्योगपति हैं, एक हैं सब। सर बनारस अरे मैंने आपसे कहा कि इतने कलर्ड, इतने रंग बदलते हुए किसी कुर्ते पहनते हुए देखा आपने? बनारस में जो मोदी के आरती को परमिशन नहीं मिल पाई थी उस पे समाजवादी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं बीजेपी के लोगों कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इशारे पे वहाँ के डीएम कार्य कर रहे हैं। इस पे आपने इलेक्शन कमीशन को तो सुन लिया होगा।
और इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही है 100% ठीक बात है। परमिशन केवल एक जगह की नहीं दी थी, बल्कि 5 जगह और कहा था कि अगर 5 जगह आप कहीं रैली करना चाहो आप कर सकते हो। और जो आप बताइए धरना हुआ उसके लिए परमिशन मांगी क्या बीजेपी ने? जो रोड शो हुआ उसकी परमिशन मांगी? तो जब परमिशन मांगी नहीं, और ये तो जानबूझ करके उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे तमाम फिल्में होती हैं, अगर कंट्रोवर्सी हो जाए तो उनका प्रचार ज़्यादा हो जाता है। ये जानबूझ करके कंट्रोवर्सी का लाभ लेना चाहते हैं। आजम जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। अच्छा, भाजपा कह रही जाने क्या? देखिए, आजम खान साहब के साथ चुनाव आयोग को जो नोटिस दिया था, चुनाव आयोग ने उस नोटिस को पूरा नहीं समझा और ना उसकी तरफ देखा और कार्रवाई कर दी। मैंने कहा, कई मौक़ों पर कहा कि चुनाव आयोग